डिजिटल भारत की दिशा में जो संवाहक का काम है वो अब ग्रामीण भारत के लोग भी हो पाएंगे। और अब बढ़ते अपनी अगली अहम खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाने के लिए सरकार और बीजेपी देश भर में विकास पर्व मना रही है। इसके लिए सरकार के मंत्री देश भर में सभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालेश्वर में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेंगे। सत्ता के कार्यों को संगठन द्वारा जनता के बीच ले जाने के लिए बीजेपी देश भर में विकास पर्व मना रही है। इसके लिए सरकार के मंत्रीगण जहां देश भर में सभाएं और पत्रकार वार्ता के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी सभाएं कर जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में और बालेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश आज इस वक्त मौजूद है। राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो 2 साल में क्या कुछ सरकार ने किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड कह लीजिए, इसको जनता के सामने पेश करने जा रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालेश्वर में भी जनता के सामने रूबरू होंगे। क्या कुछ मकसद है और ओडिशा की जनता इस पूरे कवायद को किस नजर से देख रही है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है असीम, कि आप अमूमन देखते होंगे इस तरीके से कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे जनता को मिलना जो है, कई बार वो जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको मिलने में तकलीफ होती है, जिसको वो चुनकर भेजते हैं उसके पास पहुंचने में तकलीफ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उन्होंने अपने 2 साल के शासनकाल में ये साबित करने की कोशिश की है कि सरकार जो है वो जनता के द्वार है। जनता को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, वो सरकार इतनी फ्रेंडली है कि वो जनता के साथ खुद इंटरेक्ट हो रही है, रूबरू हो रही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो देश भर के उनके जो मंत्री हैं और तमाम उनके सांसद और विधायक, वो विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रात बिताएंगे, जनता का दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं उसको शॉर्ट आउट करने की जो है वो कोशिश की जाएगी और यह भी संभावना तलाशी जाएगी कि सरकार के कामकाज में कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई। लिहाजा 26 मई से लेकर 26 जून तक एक पूरे 1 महीने का अभियान है और दूसरा 26 मई से 15 जून तक विकास पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसे मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री स्वयं 4 जगहों पर देश में सभाओं को संबोधित करेंगे और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो विभिन्न शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकार वार्ता के जरिए लोगों से इंटरेक्ट होंगे और सरकार की उपलब्धियां जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। आपने पूछा कि बालासोर की जनता और उड़ीसा पर क्या इम्पैक्ट है। कल डीएवीपी ने एक प्रदर्शनी लगाई थी, उस प्रदर्शनी में सरकार के 2 साल का जो पूरा रोड मैप है, जो उनका जो खाका है और भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको प्रदर्शित की गई है और उनके कूटनीतिक और जो राजनीतिक जो सफलताएं हैं उसको खूबसूरती से दिखाया गया है। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है समेत तमाम देशों की यात्रा और तमाम जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत खूबसूरती के साथ उसमें दिखलाया गया है। लोग जो हैं वो काफी उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज प्रधानमंत्री को सुनने यहाँ आएंगे, क्योंकि यह इलाका झारखंड और बंगाल की सीमा से लगता है, आदिवासी बहुल है, पिछड़ा इलाका है, लिहाजा पीएम से अपेक्षाएं भी होंगी और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम ताजा अपडेट्स को बालेश्वर से हम तक पहुंचाने के लिए।